हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है माफ़ी। मिष्टी बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप बहुत ही मधुर बोलने वाली थी। उसकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती का ही वास था। शायद उसकी इसी सादगी और मधुरता को देखकर मिलन के परिवार को वो पहली ही नज़र में पसंद आ गई। और फिर क्या था, चट मंगनी और पट ब्याह। शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो पूरे परिवार की लाडली बन गई। मिलन भी उसे बहुत प्यार करता और सम्मान देता। मिष्टी की सास मंजुषा जी भी उसे बहुत चाहती थी और मिष्टी ने भी उन्हें अपनी माँ मान लिया था। मंजुषा जी का समाज में बहुत अच्छा नाम था और वो अक्सर अपनी सखियों के साथ बाहर जाया करती थी। एक दिन उन्होंने मिष्टी को भी खुद के साथ चलने के लिए कहा, लेकिन पहले तो मिष्टी ने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया, परंतु बार बार सास के आग्रह करने पर वो उनके साथ जाने को तैयार हो गई। फिर क्या था, दोनों सास बहू कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर निकल पड़ी। मंजुषा जी की सहेलियाँ उनका होटल में इंतजार कर रही थी। जब सबने मिष्टी को देखा तो उन्होंने उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ की और मंजुषा जी भी अपनी बहू की तारीफ सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ देर बातें करने के बाद जैसे ही खाने के लिए ऑर्डर देने का समय आया तो मंजुषा जी की एक सहेली ने मिष्टी को कहा कि मिष्टी, आज तुम हम सबके लिए ऑर्डर करो, देखो तो सही तुम्हारी पसंद कैसी है। बड़े संकोच के साथ मिष्टी ने वेटर को बुलाया और उसके बाद ऑर्डर देने लगी। मंजुषा जी की सभी सहेलियां मिष्टी के मुंह की तरफ देख रही थीं। जब मिष्टी ने सारा ऑर्डर दे दिया तो मंजुषा जी की एक सहेली ने कहा, मिष्टी, क्या तुम्हें अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है जो तुमने हिंदी में बात की। आजकल तो छोटा बच्चा भी अंग्रेजी बोल लेता है और इतने बड़े 5 स्टार होटल में क्या तुम पहली बार आई हो जो तुम्हें यह भी नहीं पता कि कैसे बात की जाती है। उनकी इस बात का जवाब मिष्टी देती उससे पहले ही मंजुषा जी बोली, क्यों, सिर्फ अंग्रेजी बोलने से ही कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है क्या? या अंग्रेजी बोलना ही ये निर्धारित करता है कि वो बड़े होटल में आया है या नहीं? क्या अंग्रेजी में बात करने से ही ये पता चलता है कि आपका पढ़ाई का स्तर क्या है और आप सभ्य हैं? उन्होंने कहा, मिष्टी हिंदी भाषी है और हमें तो इस बात पर गर्व है कि हमारी बहू आज के ज़माने की होकर भी अपने संस्कारों और भाषा को सम्मान देती है। वो इतनी पढ़ी लिखी होकर भी धरातल से जुड़ी है। भाषा चाहे कोई भी हो, वो इंसान को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं होती है, बल्कि अपनी भावनाओं और शब्दों की अभिव्यक्ति के लिए होती है। अगर भाषा से ही किसी इंसान की परख की जाती है और उसके सभ्य होने का पता चलता है तो फिर तो न जाने कितने लोग भारत में असभ्य होंगे। और हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है जिसे विदेशों में भी बहुत सम्मान दिया जाता है और उसे बोलने में हम ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो इससे बड़ी लज्जा की बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। मिष्टी की सरलता और गुणवत्ता ने हम सबके दिलों को पहली ही नज़र में जीत लिया था। मंजुषा जी की सहेली ने ये सब सुनने के बाद मिष्टी से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। आज मिष्टी को खुद की किस्मत पर नाज हो रहा था कि ज़रूर पिछले जन्म में उसने कुछ पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में उसे इतना अच्छा परिवार और माँ जैसी सास मिली है, जो सिर्फ कहने को ही माँ नहीं बल्कि माँ की तरह अपनी बेटी का हर कदम पर साथ भी देने वाली हैं, जिन्हें उसके गुणों की कद्र है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।